हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं आलू से बनने वाली झटपट सी नमकीन, जिसे आप व्रत में खा सकते हैं या फिर चाहें तो रोज़ में। अगर आपको नमकीन आपके घर नहीं है तो आप इसे तुरंत ही बना सकते हैं, चाहे कितने भी मेहमान आ जाए। आप इसे फटाक से 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस नमकीन को बोलते हैं आलू का चूड़ा। तो आप चाहें तो कोई भी नाम इसे दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे शिवरात्रि में व्रत के लिए बनाई थी, तो आप चाहें तो आप भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो के करीब आलू को हम पहले छील लेते हैं और आलू को छीलने के बाद हमें इसे जो है कद्दूकस करना है, इसके लच्छे तैयार करने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेती हूँ आलू आप कोई भी ले सकते हैं, मीडियम या बड़ा कोई भी साइज़ का, क्योंकि हमको इसके सिर्फ लच्छे ही तैयार करने हैं। तो मैं यहाँ पर सारे आलू को अच्छे से छील लूँगी और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हम ये नमकीन बनाते हैं। एक बार आप ज़रूर बना कर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे आलू को छील लिया है और अब इन आलू को हम रख देंगे साइड में। और इसके बाद में हमने ले लिया है कद्दूकस। तो आपको कद्दूकस लेना है, बहुत ही मोटा वाला कद्दूकस आता है ना, वो नहीं लेना है। महीन जाली का लेना है, ना ही बहुत बारीक वाली जाली का लेना है, मीडियम साइज़ की जाली का लेना है। उसके बाद इस तरीके से जैसे मैं आलू को ग्रेट कर रही हूँ ना, उसी तरीके से आपको उसके लच्छे तैयार करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसके खूब सारे लच्छे बनकर तैयार हो जाएंगे, हमारी खूब ज़्यादा सी नमकीन भी तैयार हो जाएगी। तो आधा किलो आलू में बहुत ही कम समय में जल्दी बनने वाली ये नमकीन है। तो मैंने यहाँ सारे लच्छे घिस लिए हैं। उसके बाद में हम इसे डाल देंगे पानी में, क्योंकि मैंने आलू को पहले नहीं धुला था, क्योंकि मुझे बाद में इन आलू को धुलना था। इसमें जितना भी स्टार्च होता है ना, वो सारा निकालना था। तो यहाँ पर हमने अच्छे से आलू को 4-5 पानी से खूब अच्छे से चला कर इसका सारा स्टार्च निकालना है और धुलना है बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए सारे लच्छे हमारे धुल चुके हैं। पानी में बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल साफ पानी है, इसमें ज़रा सा भी स्टार्च नहीं बचा है। तो अब हम इस सारे लच्छों को एक प्लेट में निकालेंगे। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें इन लच्छों में से पानी बिल्कुल निचोड़ना है, खूब अच्छे से इसका पानी निकालना है, खूब प्रेशर देकर इसको दबा के इसका पानी निकालना है। आप चाहे तो किसी कपड़े में डालकर इसको अच्छे से दबा के इसका पानी निचोड़ सकते हैं। मैं यहाँ फिलहाल हाथ से ही इसको प्रेस कर देती हूँ और इसका सारा पानी मैं निकाल देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रह गया है, थोड़ा बहुत पानी रह गया है। इसे हम अब एक टॉवल बिछा लेंगे और चाहे आप तो इसे धूप में भी थोड़ी देर के इसे सुखा सकते हैं, पर मैं इसे पंखे में सुखाऊंगी, क्योंकि धूप में अगर हम 1-2 घंटे रख देंगे तो ये जो है बहुत ज़्यादा ही सूख जाएंगे। तो हमें इसे पंखे में ही अंदर सुखा लेते हैं 1 घंटे के लिए और इसको खूब बारीक तरीके से फैला देते हैं ताकि ये जल्दी से सूख जाए। इसका सारा पानी जो है वो कॉटन का कपड़ा सोख लेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूब अच्छे से इसको पतला लेयर में फैला दिया है ताकि इसका पानी जल्दी सूख जाएगा और 1 घंटे में हमारे बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। बस हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं सुखाना है, हमें इसका सिर्फ पानी ही ख़त्म करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसे छोड़ देंगे और उसके बाद 1 घंटे बाद इसको चेक कर लेंगे कि हमारा पानी इसके लच्छों का सूख चुका है कि नहीं सूखा है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीक पर तो मैंने इसे बिछा दिया है और अब हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 1 घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे लच्छों में बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है। आपको हाथ में पानी में हल्की नमी सी दिख रही होगी, पर पानी बिल्कुल नहीं है। हमें इसी स्टेज पर इसकी नमकीन बनानी है, हमें इसका हल्का नम ही रखना था, इसलिए हमने इसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखा है, इसीलिए मैंने इसे पंखे में सुखाया था। तो अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। यहाँ कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया, तेल को खूब गर्म कर लेना है हमें। तेज़ आंच पे मैंने तेल को खूब गर्म कर लिया है। अब इन लच्छों को हम इसमें डालेंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि तेल हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, वरना हम लच्छों को जब इसमें डालेंगे ना तो ये इसमें चिट्टियाँ सी आने लगेंगी और तेल हमारा बाहर निकलने लग जाएगा। तो हमें तेल थोड़ा कम ही लेना है और थोड़े थोड़े लच्छे इसमें डालना है, एक साथ ज़्यादा लच्छे नहीं डालना है। तो मैंने यहाँ पर 1 मुट्ठी लच्छा डाला है। अब हम इसे चलाएँगे, गैस की फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से पकने देंगे। जब हम इसमें थोड़ा सा जो है चुटकी भर नमक डाल देंगे। आप चाहें तो पहले भी नमक डाल सकते थे, मैंने बाद में नमक डाला है ताकि इसमें जो झाग जैसा तेल में बन जाता है वो ना बने। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक इसमें डाल दिया है और इसके छींटे भी नहीं आएंगे, इसमें जितना झाग जैसा बन रहा था ना वो हट जाएगा। तो ये देखिए इसको अच्छे से नमक के सहित 1 मिनट मिला देते हैं। 5 मिनट के बाद देखिए सारे लच्छे हमारे जब बनकर तैयार हो जाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, तेल में ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो इसी
स्टेज पर हमें सारे लच्छे को बाहर निकाल लेना है। हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, हमें हल्का सा लाल करना है। और सारे लच्छे पक चुके हैं, तो इस कलर के जब हो जाएंगे तो हम इसे सारा बाहर निकाल लेंगे। अब मैंने उसी तेल में थोड़े से मूंगफली के दाने लिए हैं, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहें तो अलग बर्तन में भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने इसमें फ्राई करा है। और उसके बाद में हम इसमें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे जो मूंगफली के दाने, तब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च ले लेंगे, वो भी इस दानों के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दाने जब हमारे फ्राई हो जाएंगे तो ये हल्दी से चिटक जाते हैं ना, फूट जाते हैं। तो ये अब हमारे दाने यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें, मैंने बताया ना, 3-4 हरी मिर्च इसको कट करके हम इसमें डाल देंगे और इसको भी इसमें फ्राई कर लेंगे 1 सेकंड के लिए। इसी तरीके से थोड़े से करी पत्ता ले लेंगे मीठी नीम, उसको भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। इसके बाद में अब हमारे लच्छे देखिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हमने जो फ्राई किए दाने वो हम इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरीके से। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, हमें इसे बहुत तेज़ नहीं दबाते हुए नहीं मिक्स करना, वरना हमारे लच्छे जो है टूट जाएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले तो इसे बर्तन से मिक्स करती हूँ, इसके बाद आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो 2 मिनट बाद मैं इसे हाथ से मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। हमारे लच्छे में देखिए बिल्कुल कुरकुरे जैसे बने हैं और टूटे भी नहीं हैं। हमें इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो लच्छे हमारे टूट जाएंगे। देखिए बनकर तैयार हो गए हमारे चूल्हे की आलू के चूल्हे की नमकीन। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप एक बार बना कर देखिएगा व्रत में और चाहे रोज़ में। आप नमकीन बाहर से मंगाना बिल्कुल भूल जाएंगे, घर पर ही टेस्टी सी नमकीन बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।